नमस्कार। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, काबिलियत की कदर न होगी, चमचा बढ़ता जाएगा। चमचा यानी कि स्टूज। आज के दौर में चमचों का अपना एक अलग ही महत्व है। और चमचे सिर्फ नेताओं के पास ही नहीं होते। चमचे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में उनका अपना एक महत्व है। और हर बड़े बड़े आदमी के पास एक चमचा तो होता ही है। तो इन्हीं चमचों पर एक बहुत ही सुंदर व्यंग लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। चमचे की दिल्ली यात्रा। चमचा यानी स्टूज हर बड़े आदमी का कम से कम एक तो होता ही है। जिसकी हैसियत अच्छी है वे एक से ज़्यादा चमचे रखते हैं। सारे फरिश्ते भगवान के चमचे हैं। शैतान ने भगवान का चमचा बनने से इनकार कर दिया तो उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। जैसे गैर चमचे को चुनाव टिकट नहीं दिया जाता, ठीक वैसे ही एंथनी ईडन चर्चिल के चमचे थे। बॉसवेल डॉक्टर जॉनसन का चमचा था। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का चमचा जेनफिल्स था, जो चुनाव के कुछ दिन पहले यौन अपराध में पकड़ा गया था। गांधी जी तक के चमचे थे। सबसे ज्यादा चमचे राजनीति के क्षेत्र में नेताओं के होते हैं। इतिहास साक्षी है कि दुनिया में जितनी उथल पुथल हुई है वो महापुरुषों के कारण नहीं, बल्कि उनके चमचों के कारण हुई है। जब भी चमचे ने अपनी अक्ल से कुछ किया है तभी उपद्रव हुआ है। इसलिए बड़ा आदमी विश्व हित में इस बात की सावधानी बरतता है कि उसका चमचा कभी भी अपनी अक्ल का उपयोग न करे। मेरा अंदाज है इस समय देश में राजनीति के क्षेत्र में लगभग 5000 चमचे काम कर रहे हैं। ये प्रधान चमचे हैं। फिर इनके स्थानीय स्तर के उप चमचे और अतिरिक्त चमचे होते हैं। ये सब हीनता, मुफ्तखोरी, लाभ और कुछ वफादारी की ओर से अपने नेता से बंधे रहते हैं। इनमें गजब की अनुशासन भावना होती है। अगर किसी उप चमचे को जनपद की सीट का टिकट चाहिए तो वो सीधा नेता के पास नहीं जाएगा, वो प्रधान चमचे से कहेगा और प्रधान चमचा नेता से बात करके उसका काम कराएगा। इस तरह दुनिया का संपर्क जो है नेता के पास सिर्फ चमचे के मार्फत होता है। और कुछ दिनों में उसका यह विश्वास हो जाता है कि इस विशाल दुनिया में मेरे चमचों के सिवा कोई और रहता ही नहीं। अपनी दुनिया को इस तरह छोटा करके जीने का सुख नेता कुछ साल भोगता है और फिर उसी नाव पर इस सुख का बोझ इतना हो जाता है कि नाव नेता को लेकर डूब जाती है। चमचे तैरकर किनारे लग जाते हैं और दूसरे नेता के चमचे हो जाते हैं। उसके डूबने तक वे उस नेता के चमचे बने रहते हैं। नेता मरता रहता है, चमचे अमर होते हैं। चमचा ज्यों-ज्यों परिपक्व होता जाता है त्यों-त्यों नेता बनता जाता है। उसके अपने उप चमचे तरक्की पाकर चमचे हो जाते हैं और उनकी नाव डुबाकर खुद किनारे लग जाते हैं। कुछ चमचे जीवन भर सिर्फ चमचा बने रहने का व्रत पालते हैं और 25 नेताओं को डुबाने का पुण्य प्राप्त करते हैं। चमचा बनना आसान नहीं है। एक अच्छे चमचे का निर्माण कई सालों में होता है। भारतीय प्रजातंत्र का ये सौभाग्य है कि यहाँ स्वतंत्रता के बाद बहुत जल्दी काफ़ी संख्या में चमचे बन गए। इसका कारण ये कि चमचों का निर्माण स्वतंत्रता संग्राम के ज़माने में शुरू हो गया था। उस दौर में नेता लोग अपने भावी चमचों को जेल भेजने की कोशिश करते थे। आंदोलन में जब ऐसा लगता था कि इस बार सरकार सख्ती कम करेगी, जेल कम दिनों की होगी और वहाँ आराम भी रहेगा, तब हर नेता अपने ज़्यादा से ज़्यादा चमचों को जेल भेजने की कोशिश करता था। तब जेल जाने के लिए वैसी ही होड़ होती थी जैसे अब चुनाव टिकट के लिए होती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और प्रजातंत्र आया तो हर नेता को अपने शिक्षित और अर्धनिर्मित चमचे मिल गए। इससे भारतीय प्रजातंत्र में एकदम स्थायित्व आ गया। एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र जिन देशों में आज़ादी की लड़ाई के दौर में चमचों का निर्माण इस तरह नहीं हुआ, वहाँ प्रजातंत्र टिक नहीं सका। चाहे साम्राज्यवाद हो चाहे प्रजातंत्र, दोनों चमचों की बुनियाद पर खड़े रहते हैं। चमचा बड़ी तरकीब से बात फैलाता है कि नेता का वो विश्वास पात्र है, उनका आत्मीय है और वो उसकी बात कभी नहीं टालते। वो उनके साथ जगह जगह दिखता है, उनका बस्ता रखे रहता है, ठीक पीछे मुस्कुराता खड़ा रहता है। नेता के गले में माला पड़ती है तो चमचा गदगद होता है। नेता आगे बढ़ता है तो चमचा रास्ता बनाता जाता है। वो सफ़र में उनके साथ होता है। मंच पर पीछे बैठा मुग्ध होता रहता है। ड्राइंग रूम में बैठा दिखता है और रसोई घर में भी घुस जाता है। लोग उसे देखते हैं और लाभ उठाने वाले समझ जाते हैं कि इसी की मार्फत काम हो सकता है। चमचे की कीमत समाज में बढ़ जाती है। लोग उसे चाय पिलाते हैं, पान खिलाते हैं और वो भैया साहब के गुणगान करता है। ये कहना नहीं भूलता कि भैया साहब मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करते। किसी क्षेत्र में वह ऐतिहासिक क्षण होता है जब चमचा कहता है, राजधानी जाना है, भैया साहब ने बुलाया। सारे इलाके में हलचल मच जाती है।
2-4 दुकानों पर बैठकर और 2-4 जगह चाय पीकर चमचा प्रचार कर देता है कि भैया साहब का काम उनके बिना चल नहीं सकता। इतना करके वो 1-2 दिन घर बैठ जाता है। उसके पास काम कराने वाले आने लगते हैं। कब जा रहा हो दिल्ली? बस आज या कल। अरे चला तो कल ही जाता, पर आज एक मीटिंग थी। अरे तो भैया इस बार किसी तरह हमारा काम हो ही जाए, देखो बहुत दिन हो गए। हाँ इस बार हो ही जाएगा। वो तो पिछली बार ही हो जाता, पर सेक्रेटरी बाहर था। इस बार तो भैया साहब मिनिस्टर का हाथ पकड़ कर करवा देंगे। उप चमचे अपने काम में जुट जाते हैं और लोगों को चमचे के पास लाते जाते हैं। चमचा सबको विश्वास दिलाता है कि अगर ये सही है कि पृथ्वी घूम रही है तो वो निश्चित ही अपने भैया साहब के आसपास घूम रही है। फिर वो सहज ही कह देता है, राजधानी में रहने खाने का तो सुविधा है, भैया साहब के घर हो जाता है, पर साले दफ्तर बड़ी दूर दूर है, टैक्सी में बहुत पैसा लग जाता है। इस इशारे को काम कराने वाले समझ जाते हैं और उसे कुछ रुपए टैक्सी के लिए दे देते हैं। चमचा बहुत से काम ले लेता है। किसी का परमिट लाना है, किसी को नगर पालिका में भेजना है, किसी घर से मुकदमा उठवाना है, किसी के हर जाने का मामला तय करना है, किसी का चुनाव टिकट पक्का कराना है। भैया साहब के लिए वो विरोधी गुट की कुछ कमजोरियां, कुछ षड्यंत्र, फूट की कथाएं रख लेता है। इस तरह लैस होकर चमचा रेलगाड़ी में बैठ जाता है। भैया साहब के घर में चमचा बड़े हल्ले के साथ पांव पटकते हुए घुसता है। इसका कारण यह है कि वो जानता है इस घर में मेरे आने का हक कोई नहीं मानता। आम चमचों से नेता के घर के लोग और नौकर नफरत करते हैं। वो चमचा हजारों में एक होता है जिसे नेता भी चाहे, उसका परिवार भी और नौकर भी। चमचा इस बात को जानता है, इसलिए अपने मन को मजबूत करने के लिए और सबको यह बताने के लिए कि यहाँ मैं घर का आदमी समझा जाता हूँ, पाँव पटक कर घर में घुसता है। नौकर मुंह फेर कर हंसता है और फिर नाराजी से उसे देखता है। नेता की पत्नी कहती है, लो वो फिर आ गया। चमचा जबरदस्ती अपने को घर में जमा लेता है। नेता ने उसे बुलाया नहीं है पर वो आ गया तो उन्हें एतराज भी नहीं है। अब चमचा अपना काम शुरू कर देता है। वो बातें करता जाता है, कभी नेता उसकी तरफ देख लेते हैं, कभी कोई सवाल कर देते हैं, मगर वे लगभग मौन सुनते जाते हैं। वे बैठक में तो चमचा वहाँ बात कर रहा है, वे बरामदे में आ गए तो चमचा बरामदे में आकर बात करने लगा, वे बाथरूम में गए तो चमचा बाहर खड़ा खड़ा बोल रहा है। पाखाने में तो वो संस्कारों के कारण नहीं बोलते, पर नहाते हुए उसकी बात पर कभी हूँ कह देते हैं। नेता सिर पर कंघी कर रहे हैं और चमचा पीछे खड़ा खड़ा बोल रहा है, भैया साहब गुप्ता गुट के लोग सिंधियों पर डोरे डाल रहे हैं। मैंने कहा देखो अब तुम्हारे बहुत से क्लेम बकाए हैं, जरा सोच समझ कर। बस उस दिन से गुप्ता गुट की दाल नहीं गली। अच्छा भैया साहब इस बार हिरमानी को म्यूनसिपैलिटी में भेज दीजिए ना, पक्का अपना आदमी है। भैया साहब वो जैन लोग उस दिन मिले थे। मैंने कहा भैया साहब ने कह दिया है तो पत्थर की लकीर समझो। अच्छा वो साबूराम के लाइसेंस का मामला अभी अटक रहा है, वो पीछे पड़ रहा है भैया साहब। इस बार पीसीसी में बड़ा तूफान उठेगा। राम सिंह की इंक्वायरी का मामला है ना, पर सुना है ठाकुर में फूट पड़ गई है, आधे अपना साथ देंगे। भैया साहब वो कलेक्टर है ना, आजकल गुप्ता गुट की बड़ी चिरौरी करता है, इसका तबादला होना चाहिए। वे लोग लेवी को लेकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ और वो आजकल मिसर जी की बैठक है ना डॉक्टर साहब के यहाँ बढ़ गई है। मैंने डॉक्टर साहब को टटोलने की कोशिश की थी, मुझे तो शक है भैया साहब कहीं उधर न चला जाए। उस इलाके में आपका एक बार आना बहुत ज़रूरी है। चमचा इस तरह बोलता ही जाएगा, नेता सुनते रहेंगे और काम करते रहेंगे। नौकर ने चाय लाकर रखी तो चमचे को फौरन एक बात सूझ गई। उसने नौकर को पुकारा, क्यों रे देवी ये क्या चाय ले आया? तुझे मालूम नहीं है भैया साहब स्ट्रांग चाय पीते हैं, ले जा इसे दूसरी ला। भैया साहब स्ट्रांग चाय नहीं पीते हैं, वे एक घुट पी भी लेते हैं। कहते हैं ठीक है रहने दो। चमचा कहता है अरे नहीं रहने दीजिए, कैसे, इसे ले जा देवी सिंह। नौकर आकर खड़ा है, दुविधा में है कि कप उठाऊं या नहीं। इतने में नेता के नहीं नहीं कहने पर भी चमचा कप उठाकर नौकर को दे देता है। तेरे अकल नहीं है, अच्छी चाय बना कर ला। चमचे के ओवर एक्टिंग से सब स्तब्ध है, नेता की पत्नी, बच्चे और नौकर। भैया साहब सिर नीचा करके बर्दाश्त कर लेते हैं। चमचा पालना बड़े धैर्य का काम है। 3-4 दिन वहां रहकर चमचा नेता से रेल का किराया लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसकी जेब में सभी के लिए आशा और आश्वासन भरे होते हैं।